बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो खबर यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी रोज़ाना के हिसाब से मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अब जो मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया है ये ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से है। इसकी एक अंदर की खबर भी है मेरे पास, और वो अंदर की खबर ये है कि ये मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बड़ा शदीद दबाव डाला गया है और बड़े ताकतवर लोगों ने यह दबाव डाला है। ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था और कानूनी हैसियत इस मुकदमे की नहीं बनती थी, और मुकदमा दर्ज करने वालों को भी आइडिया था कि इसका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको एक बहुत बड़ी खबर करार दिया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए और कुछ मज़ीद चीज़ें हैंडल करने के लिए FIA पंजाब का डायरेक्टर तब्दील कर दिया गया है। पहले वाले डायरेक्टर को कुछ टास्क दिए जा रहे थे, कुछ जो नया डायरेक्टर लगाया गया है पंजाब में उसको टास्क दिए जाएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कानूनी हैसियत तो ऐसा सच है नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाएगा और मुमकिन तौर पे गिरफ्तारी के लिए भी इस मुकदमे को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे इसके खिलाफ अदालत से रुजू करने जा रही है, हाई कोर्ट से, और इस मुकदमे के खिलाफ वो एक अपील दायर करेंगे, एक पटिशन करेंगे, और जल्दी आपको वो खबर भी सुनने को मिल जाएगी। और एक आधे दिन में उन्होंने ये कर लेना है क्योंकि इसकी खबर आ गई है अभी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की FIR चैलेंज करने का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दायर की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर पंजाब राजा बशारत ने तस्दीक की है कि इमरान खान के खिलाफ FIA की FIR को अदालत में चैलेंज करेंगे। इमरान खान कौम के सबसे मकबूल और मतलूब सियासी लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून हमेशा इदारों को सियासत में घसीटती है, और इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि जहांज़ेब नज़ीर साहब को हटाया है FIA पंजाब से और उनकी जगह पे सरफराज विर्क को लगाया है। वो अपने कुछ मामला जो है या अपने कोई डिमांड्स हैं उनको पूरा करवाना चाहते हैं। लेट्स सी वो इसमें क्या गेन कर सकेंगे, क्योंकि कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी मतलूब हैं और पंजाब के अंदर वो चाहते हैं कि कुछ सहाफ़ियों को और कुछ दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि वो इसमें क्या करेंगे। एक और खबर यह है कि वज़ीर दाखिला पंजाब भी तब्दील हो गए हैं। जहां वफाकी हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है, उनके सहूलतकार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इमरान खान साहब भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हाशिम डोगर साहब को तब्दील कर दिया गया है। ये सूबाई वज़ीर दाखिला थे पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे। चंद दिन पहले इनके एक बयान पे परवेज़ इलाही साहब ने डिसप्लेयर शो किया था। हालांकि मेरी नज़र में वो बयान ठीक था, लेकिन नजर आ रहा था कि इनको हटा दिया जाएगा और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ कंपेन भी चला रहे थे। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता था और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी ये समझते थे कि हाशिम डोगर जिस रफ्तार से काम करना चाहिए शायद उस रफ्तार से काम कर नहीं रहे। दूसरा, हाशिम डोगर का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से रहा है, 25 साल तक वहां काम करते रहे हैं, तो वो उस निज़ाम को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हाशिम डोगर जो है वो ताकतवर हल्कों के साथ राब्ते में रहते हैं और वो दोनों तरफ प्ले करते हैं, वहां भी खेलते हैं, यहां भी खेलते हैं। इस किस्म के एलिगेशन लग रहे थे। लेकिन मैंने हाशिम डोगर साहब को इमरान खान साहब के बारे में हमेशा बड़ा पॉजिटिव देखा। वो इमरान खान साहब के एक बड़े मजबूत वर्कर हैं और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रहूंगा। उनके बारे में जब ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो इमरान खान की मुखालफत की वजह से इस ओहदे को छोड़कर जा रहे हैं, तो इस पर हाशिम डोगर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। मैं अपने लीडर के साथ कल भी खड़ा था, आज भी अपने लीडर के साथ खड़ा हूं। लेकिन हाशिम डोगर साहब के जो काम करने का तरीकाकार है, क्योंकि उन्होंने 25 साल पहले एजेंसी के साथ काम किया हुआ है, उनके काम करने के जो पॉलिटिकल एक तरीकाकार था उससे उनकी पॉलिटिकल पार्टी मुतमईन नहीं थी और ये नजर आ रहा था। तो उनको हटाया गया है। ज्यादा सख्त गिर और ज्यादा तेजी से एक्शन लेने वाला वजीर दाखिला चाहिए था। तो अब वजीर दाखिला बनाने की जो अब तक इतलात आ गई है वो मियां असलम इकबाल साहब। मियां असलम इकबाल साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों में बड़ा हार्ड स्टांस लिया है, खासतौर पर अलीम खान के बारे में। अलीम खान लाहौर का सबसे बड़ा जो है वो बिजनेस करते हैं लैंड्स का और इन चीज़ों का इस वक्त, और वो उनके कोई कब्ज़ों के केसेस भी हैं, कत्लों के मामलात भी हैं, कब्ज़ों के मामलात भी हैं, ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवाने की कोशिश के मामलात भी हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के मामलात भी हैं। तो इन सारे मामलात में मियां असलम इकबाल साहब ने बड़ा हार्ड स्टांस लिया था और वो टफ टाइम दे रहे थे अलीम खान को और उनकी टीम को। तो असलम इकबाल साहब को लगाया गया है। क्या असलम इकबाल साहब कश्तियां जलाकर काम कर सकते हैं? वर्कर नवा आदमी है, शहर के रहने वाले हैं और पुलिस को टफ टाइम दे चुके हैं। 25 मई को वो और उनके घर वाले वर्कर्स के बीच में ज्यादा टाइम गुजारते हैं।
तो इनका ज़रा अवामी किस्म का स्टाइल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पुराना होने की वजह से मियां असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को भी समझते हैं और आजकल वो इमरान खान साहब के एतमाद को जीतने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। माजी में इनका नाम लिया जाता रहा है कि इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया और उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बना ही रखा है। यानी वो 3-4 नाम आते थे, उसमें एक नाम मियां असलम इकबाल साहब का होता था, एक सब्तैन खान साहब का होता था, एक नाम अलीम खान साहब का लिया जाता था, एक नाम लिया जाता था महमूद रशीद साहब का, और एक नाम जो बहुत ज़्यादा लिया जाता था और बड़ा तगड़ा नाम था वो राजा यासिर हमायूं का था। फिर बाद लोग जो है वो यास्मीन राशिद साहबा का भी नाम लेते थे, लेकिन वो उसमें कोई सदाकत लगती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये पब्लिक के अंदर बहुत परसेप्शन थी कि यास्मीन राशिद साहबा को बनाया जाए, लेकिन बनी गाल में मैंने ऐसी चीज़ महसूस नहीं की और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यास्मीन राशिद साहबा ने। अब इसमें आप ये देखें कि मियां असलम इकबाल साहब को बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमात किए गए, जिस तरह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से PMLN के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से वजारत दाखिला को चलना चाहिए और कानून और इंसाफ के मुताबिक काम करना चाहिए, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है हाशिम डोगर साहब की वो रफ्तार नहीं थी। उनका अपना एक अंदाज है काम करने का, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन मियां असलम इकबाल साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स के ऊपर पूरा उतर पाएंगे और उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर पाएंगे? ये एक कड़ा इम्तिहान है उनके लिए। देखते हैं कि वो अब इसमें क्या करेंगे। पंजाब हुकूमत बदलने की तैयारियां भी की जा रही है, इस वक्त उनका मामला ज्यादा अहम हो जाएगा। देखिए एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पंजाब की हुकूमत को सिर्फ 2 तरीकों से बदला जा सकता है। एक कि ताकतवर तरीन हल्के जो हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो ये फैसला कर ले कि पंजाब में रजीम चेंज करना है, हुकूमत को तब्दील करना है, तो फिर वो इस तरह के बंदे ढूंढ लेंगे जिनसे इस्तीफा दिलवाने के बाद वो परवेज इलाही को अक्सरियत से अकलियत में ले जाएंगे और फिर एक कानूनी प्रोसीजर के बाद, आईनी प्रोसीजर के बाद परवेज इलाही साहब को हटा देंगे। हमजा शहबाज को, या एक बहुत ही फेवरेट आदमी है मलिक अहमद खान, किसी का बहुत फेवरेट है, उसको ले आएंगे, बहुत मुमकिन है। लेकिन एक तो तरीका यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग जो हैं वो इसके लिए अपना रोल प्ले करें, तो फिर तो हुकूमत पंजाब की बदल सकती है। ये ओन चौधरी के, अलीम खान के, जहांगीर तरीन के बस की बात नहीं है। अगर ये उनके बस की बात होती तो वो पहले ही कर चुके होते। ये जब भी किया जाएगा ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2 जो ऑप्शन है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता कि परवेज इलाही साहब के ऊपर दबाव डाला जाए और उन्हें कहा जाए कि जनाब बस बहुत हो गई वजारत आला, अब जरा आप छुट्टी ले लें, और फिर उनको मुस्तकबिल के लिए कुछ सुनहरे ख्वाब दिखा दिए जाए और उनको ब्लैकमेल किया जाए जैसे किया जाता है, और परवेज इलाही साहब पंजाब की हुकूमत छोड़ दें। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो परवेज इलाही साहब पंजाब की हुकूमत छोड़ दें, एक ये चीज़ हो सकती है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग जो हैं वो पंजाब की हुकूमत बदलने के लिए मुख्तलिफ मोरों को इस्तेमाल करना शुरू करें और उनको ब्लैकमेल करें। बहरहाल पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल पार्टीज ये तब्दीली पंजाब में नहीं ला सकते, क्योंकि फ़र्क बहुत बड़ा है और इतने बड़े फ़र्क को मीट नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पहले लॉन्ग मार्च करेंगे या पहले पंजाब हुकूमत जो है वो गिर जाएगी या उसको गिरा दिया जाएगा। ये बड़ा अहम सवाल है। कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले पहले पंजाब हुकूमत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी जाए और यहां पे एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, एक लंबा प्रोसीजर है। इतनी देर में इमरान खान साहब बहुत तगड़ा एहतजाज कर सकते हैं और वो एक रिएक्टिव फोर्स के पॉलिटिकल लीडर हैं। पीटीआई जो है वो एक रिएक्शन देने वाली फोर्स है, तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो पीटीआई ज्यादा रिएक्शन देगी और ज्यादा तगड़े तरीके से लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो जाएगी। पाकिस्तान के ताकतवर लोग चाहते हैं फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च होगा तो हुकूमत उनके पास जाएगी और हुकूमत उन्हें कहेगी कि जो आप चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं, हमारी जान छुड़ाएं इमरान खान से, और इस तरह वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो हमेशा इस किस्म के लॉन्ग मार्चेस का, हमेशा इस किस्म के एहतजाजों का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के बहुत ताकतवर लोगों को होता है। इसका फ़ायदा ज़्यादातर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं होता जो बेचारे लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को समझते हैं, फैसला उन्होंने करना है, टाइमिंग उन्होंने देखनी है कि कौन सी इस्तेमाल करनी है। NRO 2 आपको पता है मुकम्मल हो रहा है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, इन दोनों के ऊपर जो मुकदमा है, बाकी फैमिली भी है सारी,
ये मनी लॉन्ड्रिंग का अब तक का पाकिस्तान का सबसे क्रिस्टल क्लियर मुकदमा है। बाकायदा बैंक का रिकॉर्ड मौजूद है कि पैसा आता है मुलाजमीन के अकाउंटों में। मुलाजमीन की तनख्वाह 15-20 हज़ार, पैसा आ रहा है अरबों में, करोड़ों में। वो पैसे उनके अकाउंटों में आते हैं। 16 अरब का मुबैना तौर पे ये स्कैम है। पैसा आता है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मुलाजमों के अकाउंटों में, और वहां से उस पैसे के बेनिफिशरी बन जाते हैं शरीफ खानदान के लोग। ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर और साफ सुथरा केस है। अब इसमें अजीबोगरीब सवाल उठाए जाएंगे। यानी जो नैब का एक पूरा स्ट्रक्चर तब्दील किया गया है, वो स्ट्रक्चर ये कहता है एफआईए तो वैसे ही इनके पास है, और पंजाब के अंदर अब एफआईए के जो है वो एक बड़े ओहदेदार को भी तब्दील कर दिया गया। पंजाब का जिम्मेदार जहांजीब नज़ीर की जगह सरफराज विर्क है। वो खिदमात ज़्यादा अच्छी सर अंजाम दे सकते हैं इस तरह के मुकदमात में और ऐसी चीज़ों में। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब को बाइज्जत बरी करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे क्रिस्टल क्लियर और सबसे शानदार मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के अंदर, जहां मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे देखे गए, पकड़े गए, और उनके बयानात भी कईयों के कलमबंद हुए और बहुत सारे लोगों ने गवाहियां भी दी। अब सवालात अजीब तरह के उठाए जाएंगे। यानी यही सवाल उठाया जाएगा कि जनाब हमजा शहबाज को कैसे पता कि उसके मुलाजिम के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। फ्रंटमैन वाली कहानी तो वैसे ही खत्म कर दी है नैब के कानून में भी, कि फ्रंटमैन का कोई किरदार नहीं है, बस जो मर्जी जिसके मर्जी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दूसरा बंदा जिम्मेदार नहीं है। कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के अकाउंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो करप्शन के सारे रस्ते खोल दिए गए हैं और जो पकड़ धकड़ के मामला थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। तो जैसे मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई थी, इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये दोनों भी अब बाइज्जत बरी होने वाले हैं। सहूलतकारों का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो इदारे इन केसेस के ऊपर मेहनत करते रहे, जिन अफसरान ने अपनी जान खतरे में डालकर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, उन सब से इंतहाई माजरत कि यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहां पे ऐसे केसेस का यही हाल होता है। आप ताकतवर के खिलाफ जितनी मर्जी मेहनत करें, एक वक्त आता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उन ताकतवर लोगों के साथ मुआहदा करती है और फिर उन्हें रिलीफ लेकर देती है, और वो बाइज्जत बरी होकर आप ही को जूते मारते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया। जरा उनका भी सुन लें आप, कि मुकदमात खत्म होने तक नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्तहानात खत्म। वो कह रहे हैं पहले मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात बंद किए जाएं और इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके मुकदमात खत्म किए जाएं। आज़ाद हैसियत में वो आएंगे पाकिस्तान में। और इस पे तो नजम सेठी साहब ने बड़ी अहम ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली और सजाएं खत्म होनी चाहिए। नजम सेठी साहब का एक मासूमाना उनकी ख्वाहिश है, और इनकी ख्वाहिशात आजकल बहुत पूरी हो रही हैं। ये कुछ भी कहे पाकिस्तान की फौज के बारे में, इनके ऊपर कोई बगावत का या गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि आजकल ये आंखों के तारे हैं। लेकिन ये दिन में तारे दिखाएंगे, सिर्फ वक्त आने दें, 15 अक्टूबर गुजरने दें, उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने वाजे हो जाएगी। अब इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बाकायदा मुझे रिलीफ दिया जाए अदालतों से, और वो गिरफ्तार बिल्कुल नहीं होना चाहते, और उन्होंने कहा कि मुकदमात पहले ख़त्म हो। और मरियम नवाज पार्टी कायद का मुतालबा मुख्तदर हलकों के सामने पेश करने के लिए लीगी रहनुमाओं को हदायत दी गई है। मुख्तदर हल्के कौन है, जरा समझें आप, ताकतवर लोग जो असल में हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का मुतालबा उनके सामने रखा जाएगा कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार है। इमरान खान का रास्ता आप लोगों से नहीं रोका जा रहा। नवाज शरीफ आएगा, वो एक माहौल बनाएगा, रास्ता रोकेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करो, बाइज्जत बरी करो, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान में लाया जाए, और उससे पहले पंजाब में हुकूमत भी तब्दील की जाए। लेकिन क्या ये सारा कुछ बड़े आराम से हो जाएगा? हलवा तो नहीं है कि इतने आराम से हो जाएगा, और इमरान खान साहब इसको होने देंगे और इसको करने देंगे। पीर पगाड़ा साहब ने एक बात की है, पीर सदरुद्दीन राशिदी जो पीर पगाड़ा है इस वक्त, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हो गया तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ये उन्होंने क्लेम किया है, और बज़ाहिर दिखाई भी ऐसा देता है। IMF की एक रिपोर्ट आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि गैस की लोड शेडिंग शुरू होने वाली है, बल्कि लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आ गया है, और उन्होंने कह दिया कि सर्दियों के लिए हम गैस का बंदोबस्त नहीं कर सके तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान के घरेलू सारिफीन इस हुकूमत का नाम लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि उनको गैस की सहूलत मैसर नहीं आने वाली इन सर्दियों में। और IMF क्या कह रहा है? पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, और उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो
जारी कर दी है और पाकिस्तान के हवाले से खदशा दायर किया है कि रवा माली साल में तरक्की की शरह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में काफ़ी कम रहने के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो सकता है और महंगाई में भी इजाफा होगा, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो भी कम होती चली जाएगी। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं? यानी पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा भेजते हैं, जिसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है ना, फॉरेन रेमिटेंस है या तरसील ज़र उसको उर्दू में कहते हैं, 11% कम हो गया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11% पाकिस्तानी ज़्यादा पैसा भेज रहे थे पाकिस्तान में, आज 11% वो पैसा भेजने की शरह कम हो गई है। ये नुकसान पाकिस्तान को इस इंपोर्टेड हुकूमत का हो रहा है। सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी बेचारे मजबूर है, परेशान है। तो इंपोर्टेड हुकूमत को रखने की जितनी कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान की मईशत का और आम आदमी का उतना पट्टा बैठेगा। ये बात जिनको समझनी चाहिए ना, उनको समझ नहीं आ रही और सारे अपने अपने चक्कर में हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।